कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आपने इस चैनल को खोलने के लिए सुना है। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब परम पिता की असीम अनुकंपा पर होगी, अन्यथा आप चैनल को खोलकर बंद कर ही देंगे, इसमें दो राय नहीं है। जीवन यात्रा के अनमोल रथ में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण में लक्ष्मण परशुराम संवाद कवित्व के रूप में। बहुत ही शानदार है, सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुलाणे ने लोह की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्र भाव तक के भुजदंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी विलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी पर ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका उठल है। परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हुए से जो डर पा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ाने और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा भी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़े, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्या मेरे कर से मरता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही ना थे आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसेगी लपटों से अत्यधिक उबालने आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी वरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जेल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही स्नेह की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं ये कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम बोले, कहा फिर वह ही बकवाद, इसे असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत।
प्रसाद खिलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। प्रभुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ठीक ही खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड, अपने बल का रनिवासों में ही खेला है। मुंह देखा नहीं रण स्थल का, लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत की घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का जब खुद ये मरना चाहता है, नहीं सवाल बाल बद का जब खुद ये मरना चाहता। मत देना कोई दोष मुझे, परसा इसे छांटता है। इतना के आगे बढ़े जो ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है। बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह भंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले, हटे हम है यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। लक्ष्मण बोले, हटे हम हैं यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हो तो आँख मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण हो जाती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो, दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा, उधर कुठार रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा, उधर कुठार रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भ्रघुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भ्रघुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवीर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ,
अब कुठार की शरण में आया है यह माथे। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथे। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसेगी, प्रभुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है, न्योछावर विप्र प्राण विप्र चरण, न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुकें ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोचिए के बाद, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई एक जात। क्षणभर में तो रुष्ट हो क्षणभर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है यह पुष्ट। यही सोचकर हट पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुँह में मुझ में आती है, हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस और तनिक देखो वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रे रे कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है, अब पसी से मार ही डालूंगा हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या है क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे तो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज की अब वर्षे हैं फूल। देखना संवलना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे भ्र श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले ओ कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म ये क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध हो चुका वाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और यदि कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ। प्रभुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशु नाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा।
प्रभुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलते हैं में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विज वर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वे शस्त्र न लोहे का ही है, फिर वे हाथ में रहता है। तो भी वे प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह, पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो ये वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, विवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता की जय लखन, कैसी कह जय सीता जय लखन। जय राघव सुकंद परशुराम, बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छठा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े हुए। दंपति के सिर पर हाथ धरे पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जन मंडल मंगल मना उठा। वह रंगभूमि वाला बाजा ध्वनि विवाह की बजा उठा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दोला रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदे, फिर राघव के पास आ बोले सहित सने। बड़े प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बहन, उत्तम उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की ज्योत जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोग रीत करने चलिए गुरुवर सीता वर। वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए, मुन वशिष्ठ से यही तक कह पाए बनरनाथ। इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ, आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है। फूलाना समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते ही तो ये है भाई ने पूरा किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड। जीता संग्राम स्वयं हर का, यदि सच्चे हैं वे समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी,
कब आएंगे क्या लिखा है। सुन सने संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गाथ। मित्रों दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगले में वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।